नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर। मंगल का कुंभ राशि में प्रवेश होने जा रहा है और ऐसे परिवर्तन जब भी होते हैं मैं आपके समक्ष उपस्थित हो जाता हूं आपको आगाह करने के लिए। मंगल का राशि परिवर्तन कुंभ राशि यानी शनि के घर से निकलकर शनि के ही दूसरे घर यानी कुंभ राशि जो शनि की मूल त्रिकोण राशि होती है, मंगल का प्रवेश आप पर उसका कैसा प्रभाव देगा, देश पर कैसा प्रभाव होगा और निश्चित ही आप मान कर चलिए कि प्रभाव तो होगा और बहुत बड़ा प्रभाव होगा। 44-45 दिनों का ये टाइम मंगल का आप पर कैसे प्रभाव होगा, कौन से सावधानियां आपको रखनी होंगी, किन बातों का ध्यान रखना होगा, क्या उपाय करने होंगे और क्या नई संभावनाएं आपके लिए बन रही हैं, उन सारी बातों को हम आपके समक्ष रखेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी बातें पता चलेंगी, इस बात को समझ लीजिएगा। अब सबसे पहले पॉइंट बात करता हूं। आप सब जानते हैं मेरी बातें बड़ी क्लियर होती हैं, स्पष्ट होती हैं। समय बिल्कुल नहीं ज़्यादा नहीं लेते हुए मेन पॉइंट पर बात करते हैं। अपने दिमाग में इस बात को फिट कर लीजिए। आप कोई रिमाइंडर या कोई फ़ोन में आप उसमें टेक्स्ट लिख लीजिए कि ये मंगल का परिवर्तन कहाँ पर कैसे प्रभाव आपके समक्ष लाएगा, आप इसको समझ लीजिए। सबसे पहली बात, शनि के घर से निकलकर यानी मकर राशि से मंगल, जहां पर मंगल उच्च के थे, जहां पर मकर राशि में मंगल बृहस्पति और शनि के साथ मौजूद थे, जहां पर मंगल उच्च के थे, जहां पर मंगल शनि की युति थी, अब वो युति खत्म हो जाएगी और मंगल कुंभ राशि यानी शनि की ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि जो वायु तत्व प्रधान राशि है और अभी तक जहां मंगल थे वो पृथ्वी तत्व राशि में थे। अब मेरी बात यहां पे दो बात बहुत समझिएगा। मंगल हमारे मस्तिष्क के एमेगडेला को प्रभावित करता है। मंगल हमारे मस्तिष्क के एमेगडेला को प्रभावित करता है और मंगल जब पृथ्वी तत्व की राशि में होता है तो व्यक्ति के स्वभाव में उग्रता बढ़ती है, क्रोध बढ़ता है, लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं। वो आप अपने घर पर भी देखते हैं, वो आप अपने रोड सड़क पर और देश में भी देखते हैं। ठीक है, अगर मैं पीछे आपको 1 महीने पीछे या मैं आपको अपने 1 महीने पीछे 40 दिन पीछे लेकर जाता हूं, 45 दिन, जब मैंने मंगल का मकर में प्रवेश बताया था, मेरी पहली लाइन यही थी कि मंगल उग्रता लाएगा, क्रोध लाएगा, लड़ाई झगड़े लाएगा। आप देखिएगा कि हम लोग कोरोना से जूझ रहे हैं, हम लोग महामारी से जूझ रहे हैं और कोरोना तो बगल में रख दीजिए हम लोग लड़ाई झगड़े, मार पिटाई, पत्थरबाजी, आप सबको सब पता है हम लोगों ने कैसे झेला। ठीक है, कहाँ पे क्या हुआ मुंबई में आप सबको पता है, मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्लियर नहीं करूँगा। या बहुत सारी बातें आप अपने आप को अगर 40-45 दिन पीछे ले जाएंगे तो आपको सारी बातें बड़ी एपरेंट दिख जाएंगी मंगल शनि के प्रभाव को लेकर। ठीक है, अभी मैं जब पिछले लाइव वीडियो में आपके साथ सेशन था, लाइव वीडियो में इस शनिवार को उपस्थित नहीं हो पाया क्योंकि मैं व्यस्त था। और अगर आप हमारे लाइव वीडियो में जब शुरू में ही देखेंगे तो मैंने एक बात बोली थी आज से 1 हफ्ते पहले, जब आपके देश में कुछ भी नहीं हुआ था, सब लोग सुरक्षित थे, जो बहुत बड़े महानायक कहूँ या बॉलीवुड के बहुत बड़े व्यक्तित्व का एक स्वामी कहूँ, जो 2 लोगों की ऐसी स्थिति हुई जो हमारे बीच नहीं रहे। मैंने 1 हफ्ते पहले एक बात बोली थी, आप लोग लाइव वीडियो में देखिए। मैंने कहा था 4 मई तक बहुत गड़बड़ है, देश के लिए बहुत गड़बड़ है। आप 4 मई तक बहुत संभल कर चलना है। 4 मई हमको भी आपको भी बहुत संभल कर चलना है। ऐसा क्यों हमने बोला था? इसीलिए बोला था क्योंकि मंगल का प्रभाव केतु के डिग्रियों के आसपास था। आप देखिएगा फेसबुक पे आप स्क्रॉल करते जाएं, लोग शोक ही लिख रहे हैं। आप टीवी पढ़िए, टीवी में आप टीवी को देखिए, आप टेलीविज़न में देखिए तो बगल में डेड बॉडी बनी हुई है और उसके बारे में बताया जा रहा है उनकी कहानी को। मतलब
एक तरीके से ये दुखद बात है ना देश के लिए, या व्यक्ति एक तरीके से दुखी था, सब अपने स्टेटस पे लिख रहे हैं, सब कुछ लिख रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम किसी चीज़ को बदल नहीं सकते हैं, हम उस चीज़ से निकलने का एक रास्ता प्राप्त कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, या हम उससे लड़ने में एक अपने आप को सक्षम बना सकते हैं। दैट्स इट, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो मंगल 4 मई 2020 को कुंभ राशि में 23:20 पे प्रवेश कर रहा है। 18 जून 2020 14:43 तक ये मंगल कुंभ राशि में रहेगा। पृथ्वी तत्व से निकलेगा, अपनी क्रूरता को खत्म करेगा, अपने उग्रता को खत्म करेगा, वायु तत्व राशि में जाके कंट्रोल्ड हो जाएगा 20 मई के बाद। यद्यपि अब मैं देश की बात यहाँ पे करूँगा, देश के लिए भी ये मंगल अभी बहुत अच्छा नहीं है, ये मंगल अच्छा होगा 20 मई के बाद। 20 मई के बाद क्यों कह रहा हूं? 20 मई के बाद इसलिए कह रहा हूं कि मंगल को राहु 9वीं दृष्टि से प्रभावित करेगा मंगल की कुंभ राशि में बैठने पर। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। मंगल को प्रभावित करेगा राहु 9वीं दृष्टि से, और राहु अभी कहाँ है? मिथुन में है। किस नक्षत्र में है? आद्रा में है। कब ये ट्रांजिट करेगा? 20 मई को निकलेगा ये आद्रा से मृगशिरा में, जो मंगल का नक्षत्र है। ठीक है, जो मंगल का नक्षत्र है। मंगल क्या है? महावत है, और राहु क्या है? हाथी है। मंगल राहु को ऑपरेट करता है। तो 20 मई के बाद जो मंगल की उग्रता है उसमें बहुत कमी आ जाएगी। जो राहु का पेंडेमिक अटैक है हमारे देश में, उसका बहुत राहत आ जाएगा। फिर भी मैं कतई नहीं कह रहा हूं कि हम इससे खत्म हो जाएंगे, सिचुएशन अभी बरकरार रहेगी, लेकिन राहत की स्थितियां अब आने वाले समय पर देखने को मिलेंगी। तो क्रूरता आदि हमने आपको बता दिया कि कैसे हम इससे निपटेंगे, कंट्रोल भी हो जाएगा 20 मई से। ये सारी बातें हमने आपको क्लियर कर दी। तो कम से कम 20 मई के बाद की अगर बात करूं, आपका जीवन, राशि फल तो भी मैं बताऊंगा, राशियों का सिलसिला बताऊंगा। आपका जीवन बात करूं तो 40 से 45% अब सुधार की ओर बढ़ेगा। देश भी, हम भी, हमारा व्यवहार भी, हमारा जीवन भी। तो प्रभु से प्रार्थना रहेगी कि सब ठीक रहेगा। ठीक है, बाकी आप सबको पता ही है, मंगल मेष में स्वग्रही होता है। मेष राशि मंगल की मूल त्रिकोण राशि होती है। वृश्चिक में स्वग्रही होता है, नीच का कर्क में हो जाता है, उच्च का मकर में हो जाता है। ये सारी बातें आपको पता है। आइए अब मैं मेष से मीन राशि फल की बात करूंगा, एक एक करके फटाफट आप सुनिएगा। ठीक है, मेष राशि लग्नेश और अष्टमेश मंगल होता है, 11वें भाव में मंगल रहेगा। यहाँ मंगल शुभ प्रभाव देगा, काम आपके बनेंगे, काम शुरू भी होंगे। एक अजीब तरीके जो इरिटेशन आपकी चल रही थी उससे अब आपको छुटकारा मिल जाएगा। मन आपका अब शांत रहेगा, पीस ऑफ माइंड महसूस करेंगे। धन आना अब आपके जीवन में शुरू हो जाएगा, थोड़ा ही सही, थोड़ा ही सही, लेकिन धन आपके जीवन में आएगा। 20 मई के बाद समय आपके लिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है। बस हृदय रक्त संबंधी समस्या का विशेष ध्यान आपको चलना है। पीठ का निचला हिस्सा नाभि से लेकर आपके जांघ तक का जो एरिया, इसमें आपको कोई दिक्कत ये मंगल दे सकता है। पीठ का पिछला हिस्सा और निचला हिस्सा जो एकदम बिल्कुल क्या बोलते हैं, मूलाधार चक्र के पास जाता है, वहाँ आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि वही स्थान मकर और कुंभ राशि का होता है। लगे हाथ बता देता हूँ, आप सुन लीजिए, वही स्थान मकर और कुंभ राशि का होता है। तो आपको स्वास्थ्य विशेष ध्यान रखना है, और जिन्हें पहले से रहते हुए सतर्क रहें। बोल चाल में आप बहुत शालीनता रखेंगे। 20 मई के बाद स्थितियाँ आपकी बेहतर हैं। धन आदि को लेकर अच्छा है, मन अच्छा है, बस अच्छे कर्म की ओर बढ़िएगा। एक उपाय कर लीजिएगा, 1 चम्मच शहद का सेवन सुबह खाली पेट आपको करना है। नाश्ता से पहले आप ले लीजिएगा, या अगर आप शहद नहीं ले सकते हैं, अगर आपके घर में अभी अवेलेबल नहीं है अच्छा शहद, तो आप सोते वक्त थोड़ा सा गुड़ अपने जीवा पर रखकर चूसते हुए सो जाया करिएगा। इससे आपको, जिनको अर्श रोग, क्योंकि अर्श रोग भी बहुत ज़्यादा चांसेस इसमें बन रहा है, मंगल की जो युति 6ठे से 6ठे हो रही है, और पाइल्स आदि का भी आराम आपको मिलेगा। और इसके साथ साथ भगवान सूर्य को आपको जल भी देते रहना है। वृषभ राशि 12वें भाव और 7वें भाव का मालिक मंगल होता है।
कर्म स्थान यानी 10th हाउस में मंगल रहेगा। आपकी वृषभ राशि है और यदि आप विदेश रहते हैं तो ये मंगल आपके लिए बहुत शुभ है भैया। अगर आप भारत में ही रहते हैं तो ठीक ठीक रहेगा, सामान्य रहेगा, लेकिन 20 मई के बाद अच्छे परिणाम आपको मिलने शुरू होंगे। रिश्तों में मतभेद अब आपके ख़त्म होगा। प्रॉपर्टी प्लॉट आदि की रजिस्ट्री, फ्लैट आदि, बाइक कार आदि लेने का सोच रहे थे और वो अटक गया था लॉकडाउन की वजह से, तो संभवतः अब बहुत जगह पे शॉप्स खुल रही हैं, 20 मई के बाद और खुल जाएंगी, तो संभावनाएं बहुत प्रबल हैं कि आप जो है ले लेंगे। ठीक है, तो बढ़िया है, संकेत अच्छे हैं इन सब के होने के, तो आप इसमें आगे बढ़िएगा। 18 जून तक आपके लिए शुभ समय रहेगा, 20 मई के बाद ज़्यादा अच्छा रहेगा। एजुकेशन में भी शुभ संकेत रहेंगे। पेट का ध्यान आपको रख कर चलना है और माता के स्वास्थ्य का विशेष आपको ध्यान रखना है और ख़ास तौर से माता के सिर का ध्यान और पित्त का ध्यान बहुत रखना है। कब्ज होती है तो परहेज की सलाह मैं आपकी माँ को दूंगा और चिड़चिड़ापन बढ़ेगा, धैर्य रखने की ज़रूरत होगी। उपाय एक कर लेना है, गाय को रोटी में गुड़ लगाकर आप ज़रूर खिला दिया करेंगे और रोज़ाना नहाने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना जरूरी होगा। मिथुन राशि भैया 11वें भाव और 6ठे भाव का स्वामी आपके मंगल होता है। आपके जीवन काल के 11वां भाव और 6ठा भाव का स्वामी मंगल जो 9वें भाव में आपके उपस्थित होगा। मंगल यह वक्त थोड़ा सा परेशानी लेकर आ रहा है, किसी की बीमारी घर में आपके परेशानी ला सकती है, परेशान कर सकती है। 20 मई तक सावधानी रखकर चलना होगा। शत्रु भी आपके मुखर होंगे क्योंकि रोग ऋण शत्रु का मालिक ही मंगल होकर 11वें भाव यानी लाभ स्थान में बैठेगा। अपने भाव से अपने उतने भाव आगे जाकर बैठेगा, तो इस बात को क्षमा चाहता हूँ, 6ठे का मालिक 9वें में बैठेगा, अपने भाव से अपने भाव में नहीं जाएगा, वो मेरे मुंह से गलत निकल गया। 6ठे भाव का मालिक 9वें भाव पे रहेगा तो भाग्य स्थान में रहेगा। रोग ऋण शत्रु का मालिक भाग्य स्थान में धर्म के स्थान पर रहेगा, तो आपको 20 मई तक सावधानी रखकर चलना होगा। शत्रु मुखर होंगे। 6 लॉर्ड 9 में जितना हो सके आपको हनुमान जी की आराधना का ध्यान करना होगा। रिश्तों का ध्यान और ख़ास तौर से जो मैंने बताया कि 9वें भाव में मंगल होगा, तो जितना हो सके धार्मिक आप बढ़ेंगे उतना मंगल के प्रभाव और राहु के प्रभाव अच्छे होते जाएंगे। तो रिश्तों का विशेष ध्यान रखिएगा। आपके द्वारा सोचे हुए काम धैर्य और लगन के साथ किए जाने पर भी पूर्ण होंगे, अधिक मेहनत के बाद पूर्ण होंगे। 20 मई के बाद मदद मिलेगी आपको। कर्ज धन आदि देने व लेने में सतर्कता रखें। आपका कोई रिश्ता या आपका कोई रिश्तेदार परेशानी वाली स्थितियों में होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उपाय की बात, हनुमान चालीसा बजरंग बाण का पाठ नियमित करना है आपको और बाजरा के साथ कुछ और अनाज इकट्ठा करके चिड़िया कबूतरों को आप डालिए। खासतौर से जो बेसन वाली सेव होती है वो भी मिलाकर आपसे रिक्वेस्ट, आपसे निवेदन मैं कर रहा हूँ, यदि आपको कुछ आराम चाहिए तो ये उपाय करिए। आप बाजरा के साथ कुछ बेसन की सेव मिला लीजिए या कुछ अच्छी दाल मिला लीजिए जिसको चिड़िया खाएं, ठीक है ना। तो आप पक्षियों को डालिएगा, बहुत आराम आपको मिलेगा। कर्क राशि की बात करता हूँ। कर्म स्थान और 5वें भाव का मालिक मंगल 8वें भाव में होगा। अच्छा बिल्कुल नहीं है। वे लोग जिन्हें नाभि से लेकर जांग तक की कोई भी दिक्कत रहती है, जैसे म्यूकस की प्रॉब्लम, पाइल्स की प्रॉब्लम, अर्श रोग या रीढ़ का पिछला हिस्सा और रीढ़ का निचला हिस्सा जहाँ पर मकर और कुंभ राशि का प्रभाव होता है, वहाँ खास मूलाधार चक्र के पास, यहाँ पर आपको दिक्कत हो सकती है। हड्डी के अंत में आपको दिक्कत हो सकती है या आपके नाभि से लेकर नाभि के आसपास और जांघों में कोई समस्या रहती है, तो यहाँ पर मंगल उस चीज़ को इन्हेंस करेगा और उसको डोमिनेट करेगा। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। काम को लेकर यह स्थिति शुभ नहीं है। वाहन बहुत ध्यान से चलाइएगा। कोई भी जरूरी काम प्लीज़ 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 दिन ढलने के बाद नहीं करिएगा, दिन ढलने से पहले करिएगा, दोपहर से पहले करिएगा। पश्चिम दिशा की यात्रा नहीं करिएगा। पिता का ध्यान जरूर रखिएगा। संतान का प्लान अभी आपको नहीं करना है। प्रेम को आगे बढ़ाने के लिए कोई भी फैसला अभी आपको नहीं लेना है। 18 जून के बाद ही ये सारे फैसले आपको लेने हैं, ठीक है।
उपाय एक कर लेना है, हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाइएगा। लड्डू इस समय लॉकडाउन शायद आपके यहाँ हो ना मिल पाए, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर ओपन हो चुका है और हमारा वीडियो तो देश विदेश सभी देखते हैं। तो अगर आपसे पॉसिबल ना हो तो आप घर में ही बूंदी का बनवा लीजिएगा लड्डू, या बूंदी बनवा लीजिएगा और वो हनुमान जी को अर्पित करिएगा। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ हर मंगलवार को करिएगा। ये काम मंगलवार को ही करना है, और अगर शनिवार को भी कर सके तो सोने में सुहागा। इसके साथ साथ चांदी का प्रयोग बढ़ाना होगा। चांदी के गिलास में पानी पीजिए, चांदी का चौकोर टुकड़ा पॉकेट में रखिए, आप लेडी हैं तो पायल जरूर पहन कर रखिए, आदि आदि। सिंह राशि वालों के लिए नवम भाव और चौथे भाव का मालिक मंगल 7वें भाव में मंगल होगा। यहाँ मंगल आपको बहुत अच्छे प्रभाव देगा। रुके काम पूरे होंगे, सरकारी काम आगे बढ़ेंगे, आपका काम शुरू भी हो जाएगा। प्रॉपर्टी, प्लॉट, फ्लैट, रजिस्ट्री आदि से संबंधित जुड़ा कोई भी फैसला आपके लिए सुखद होगा, शुभ होगा, सॉल्व होगा। जीवन साथी से आप जरूर सलाह लेते रहिएगा, और इस वक्त अगर आपको कोई फैसला लेना है तो आप अपने जीवन साथी से जरूर सलाह लें, यदि कोई फैसला लेना है तो। लेकिन चूंकि शनि की राशि है और वहीं पे मंगल बैठा है कुंभ का यहाँ, और मंगल यहाँ पर मांगलिक भी हो जाता है, क्योंकि सप्तम भाव का मंगल मांगलिक बना देता है, इसलिए आपकी पत्नी के साथ रिश्ते भी खराब हो सकते हैं। क्रोध आदि करने से आपको बहुत बचना है। क्रोध होगा, बहुत होगा, और माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, माता का आशीर्वाद लेते रहना है। मंगल की दृष्टि कर्म स्थान पर ये बहुत शुभ है, और जिसका जिक्र हमने पहले ही कर दिया था। उपाय आपको जो करना है, हल्दी की गांठ आप ले लीजिएगा, सोते समय अपने जीवा पर रखकर 5-10 मिनट चूसिएगा, फिर उसको निकाल कर धुल के रख लीजिएगा, फिर नेक्स्ट डे रोजाना आप ऐसे करिएगा। इससे आपको बहुत लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। हल्दी का तिलक लगाइएगा माथे पर, भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जाप रोजाना करिएगा। कन्या राशि वालों के लिए 8वें भाव और 3रे भाव का मालिक मंगल 6ठे भाव में होगा। कन्या राशि वालों के लिए मंगल का प्रभाव आने वाले 44-45 दिन बेहद खराब देने वाले होंगे। यहाँ मंगल बहुत संभल कर आपको चलना होगा, खासतौर से आपको बहुत संभल कर चलना होगा। सड़क पर वाद विवाद से बचें, सोच समझ कर बातचीत करें, बोलने में समझदारी दिखाएं। यह वक्त थोड़ा सा परेशानी लेकर आपके जीवन में आ रहा है, अलर्ट रहें, कोई मूर्ख आपको बना सकता है। चूंकि भाग्य पक्ष अच्छा है, इसलिए भाग्यवश रास्ता निकलेगा, जिससे 20 मई के बाद आप सब कुछ ठीक कर लेंगे। इस वक्त मंगल जो आपके 12th भाव यानी व्यय भाव के खर्च के स्थान को देख रहा है, क्योंकि दृष्टियों का बड़ा कमाल होता है, ग्रहों की दृष्टि। 6ठे भाव में मंगल बैठकर आपके 12वें भाव को दृष्टि दे रहा है। फिजूल खर्च से आपको बहुत बचना होगा, नहीं तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। एक उपाय कन्या राशि वालों के लिए बता देता हूँ। भगवान शिव को जल से अभिषेक करिएगा आप, और या जल अर्पित करिएगा आप, महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए कुछ देर, बहुत लाभ मिलेगा। करके देखिएगा, आनंद आएगा आपको, आनंद, आप करके देखिएगा। जल से अभिषेक कर लीजिएगा या जल अर्पित करिएगा, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करिएगा, शहद अर्पित करिएगा, और या आप किसी और मजहब या पंथ से संबंध रखते हैं तो आप शहद का दान कर दीजिएगा, या गुड़ का दान आप जो है कर दीजिएगा। तुला राशि वालों के लिए मंगल का प्रभाव 2रे और 7वें भाव का मंगल 5वें भाव में मंगल रहेगा। धन का मालिक लाभ को प्रभावित तो कर रहा है, ये बात बहुत अच्छी मैं मानता हूँ, बहुत अच्छी मानता हूँ मैं। धन को लेकर अब बेहतर स्थिति भी आपकी बन रही है, धीरे धीरे आप सुधार की ओर पहुंच रहे हैं। 20 मई के बाद एक अच्छा और सकारात्मक परिवर्तन होगा, बस अब मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए। लेकिन यहाँ पर एक बात और निकल कर आ जाती है कि मंगल 5म भाव में होगा, 5म भाव को प्रभावित करेगा, जो अच्छा नहीं है, इसलिए पेट का, संतान का अपने ध्यान रखिएगा, कोई रोग आदि ना हो। मित्रों से या अपने कलीग से संबंधों का ध्यान रखिएगा। यद्यपि कोई जीवन में आ सकता है आपके, क्योंकि सप्तम का मालिक 5म में है, तो कोई दस्तक दे सकता है, प्रेम आदि के सिलसिले आपके जीवन में शुरू कर सकता है, किसी से लगाव पैदा कर सकता है। 7वें भाव और 5वें भाव में है, 7वें भाव का मालिक 5वें में है, लेकिन फिर भी आपको क्रोध आदि से बचना होगा। धन खर्च आपका होगा, इन्वेस्ट करने के लिए ये समय बेहतर है, कर सकते हैं। उपाय आपको क्या करना है, ओम रान राहवे नमः का 108 बार आप जाप करना है आपको, विशेष रूप से मैं बता रहा हूँ।
और एक सफ़ेद फूल शिवलिंग पर आपको रखना है, प्रणाम करना है, अपने काम की ओर आगे बढ़ना है। और आप किसी भी मज़हब से हैं, किसी भी पंथ से हैं, जिस भी प्रभु को मानते हैं, उनके चरणों में एक सफ़ेद फूल आपको अर्पित करना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए लगन और छठे भाव का मालिक मंगल होता है। चौथे भाव में मंगल होगा। आने वाला 44-45 दिन आपके लिए बहुत अच्छा है। काम बनेंगे, नौकरी व्यवसाय में सुधार होगा, कुछ बेहतर स्थिति देखने को मिलेगी। मंगल आपके 10th हाउस को दृष्टि दे रहा है। 4th हाउस में बैठकर मंगल आपके 11वें भाव को देख रहा है। बहुत शुभ है ये, काम को लेकर, धन को लेकर बहुत शुभ है। लेकिन चूंकि राशि बहुत शुभ नहीं है, मंगल की कुंभ राशि में है और चौथे भाव में है, इसलिए परिवार में कलेश ना हो और माता के स्वास्थ्य का ध्यान आप रखिएगा। और वे लोग जिनको हृदय, इट्स रक्त आदि की समस्या रहती है, वे लोग अपना बहुत ध्यान रखेंगे, माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे। प्रॉपर्टी, रजिस्ट्री आदि के लिए शुभ है। फ्लैट, गाड़ी आदि लेने के लिए शुभ है। यदि आपके घर में या आपके जहां आप रहते हैं वहां पर ये सारी चीज़ें ओपन है, चालू है, तो आप कर सकते हैं। नहीं ओपन है तो आप फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, देश काल परिस्थिति के हिसाब से हमारी बातों को समझा करिए। वैसे वृश्चिक राशि वालों के लिए समय बहुत खराब नहीं है। मतलब देखिए, देश की स्थिति के अनुरूप मैं कहूँ तो कोई बहुत ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक ठीक है, ठीक ठीक, चिंता नहीं करिए। रिश्ते आप जोड़िए, लेकिन एक बात को आप समझ के रखिएगा, क्योंकि देश के हालात देखिएगा आप। तो रिश्ते अगर जोड़ना है, मैं कहूँगा, तो उसमें आप अपने आप को समझदारी से समझिएगा कि क्या मैं कह रहा हूँ, क्या ये पॉसिबल है आपके यहाँ। रिश्तों में मिठास रहेगी, इसका भी ध्यान आपको जरूर रखना है। मंगल की दृष्टि आपके 7वें भाव को प्रभावित कर रही है, चौथी दृष्टि से, और राहु अष्टम से मंगल को देख रहा है, अष्टम भाव में बैठकर देख रहा है। तो अपना खास तौर से वाहन का बहुत ध्यान रखिएगा और वाहन ध्यान से ड्राइव करिएगा। उपाय एक कर लीजिएगा, हल्दी का तिलक जरूर लगाइएगा रोजाना। सात्विक आहार लेते रहिएगा। कुछ कच्ची सब्जी का दान गरीबों में ज़रूरतमंद को कर दीजिएगा। धनु राशि वालों के लिए 12वें भाव 5वें भाव का मालिक होता है। 12th लॉर्ड और 5th लॉर्ड का मालिक 3rd हाउस में रहेगा। यहाँ पर मंगल बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। कुछ काम देर से होंगे, अधिक मेहनत के बाद काम पूरे होंगे। लेकिन मंगल भाग्य को दृष्टि दे रहा है 3रे भाव में बैठकर, इसलिए आपको कुछ अपॉर्चुनिटी भी ये मंगल खोलेगा। इसलिए 20 मई के बाद ये आपको मौके देने लगेगा, आपको बहुत लाभ देने लगेगा। नया काम आपको शुरू नहीं करना है, घमंड करने से आपको विशेष बचना है। मंगल की चौथी दृष्टि आपके रोग स्थान पर पड़ रही है, जो मंगल 12th लॉर्ड का मालिक है। अब आप समझ लीजिए, यहाँ पे 12वें भाव का मालिक है मंगल, और ये 3रे भाव में बैठकर आपके रोग को देखेगा। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, पेट का, रक्त का, और धनु राशि है आपकी तो सांस का, इसका ध्यान रखिएगा। हॉस्पिटल जाने के योग बन सकते हैं, लेकिन चिंता करने की बात नहीं है। उपाय मैं आपको बता दूंगा, वो करिएगा। और वाहन बहुत ध्यान से चलाइएगा, और वाहन के सारे पेपर्स आदि बहुत संभाल कर और बहुत सही रखिएगा, तभी वाहन लेकर निकलिएगा, नहीं तो मंगल आपको दिक्कत में डालेगा। उपाय आपको क्या करना है, सात्विक आहार लेना है, पीपल के पेड़ में हल्दी वाला जल अर्पित करिए और मेडिटेशन करिए कुछ देर, ठीक है। और सात्विक आहार लीजिए, थोड़ा बहुत प्राणायाम योगा करिए। मकर राशि वालों के लिए 11वें भाव और चौथे भाव का मालिक होता है मंगल। अच्छा समय रहेगा, 2रे भाव में मंगल रहेगा। 11वें भाव का मालिक, लाभ का मालिक धन भाव में रहेगा। निसंदेह धन को लेकर यह मंगल बहुत अच्छा कर रहा है यहाँ पे। अब एक अजीब तरह की ऊहापोह से आप बाहर निकलेंगे, जैसे बात बात में आपको क्रोध आ रहा होगा पिछले 20-30 दिनों से, अब उससे आपको बाहर आप निकल जाएंगे। मानसिक तनाव भी आपका ख़त्म हो जाएगा। 20-25 दिन से आपकी जो स्थितियां थीं उसमें अब आपको सुधार मिलने के आसार दिख रहे हैं। लाभ का मालिक धन भाव में है और 4th हाउस का भी लॉर्ड मंगल धन भाव में है। तो कुल मिलाकर लाभ और धन को लेकर सकारात्मक रहेगा। कहीं ना कहीं से आपको रास्ते
निश्चित ही मिलेंगे, वो चाहे 20 मई के बाद मिलें, लेकिन मिल जाएंगे, मैं आपको कन्फर्म बता रहा हूँ। तो आप अपनी तैयारी रखिए, मेहनत में कोताही मत करिए, मेहनत ज़बरदस्त करते रहिए। आप में खूब एनर्जी है, बस स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और एक उपाय करिएगा, किसी बुजुर्ग व्यक्ति को भोजन दीजिएगा और स्वतः भी सात्विक आहार लेते रहिएगा। कुंभ राशि वालों के लिए दसम भाव यानी कर्म भाव और तीसरे भाव का स्वामी मंगल होता है, लगन में मंगल है। कुंभ राशि वालों के लिए ये वक्त अच्छा है। अगर हम किसी भी ग्रह का गोचर देखते हैं तो ये देखते हैं कि कोई भी ग्रह कहाँ का मालिक होकर कहाँ बैठा हुआ है। तो कर्म का मालिक होकर लगन में बैठा है, शरीर पर बैठा है, इसका मतलब है कि आपके लिए शुभ संकेत है, अच्छे संकेत हैं, अच्छा समय है। अब एक व्यवसाय के लिए भी आपके लिए अच्छा है और मंगल आपको रास्ता खोलेगा। क्रोध करने से आपको बस बचना है। और चूंकि मंगल का प्रभाव 10th हाउस में रहेगा आपके और लगन में रहेगा मंगल, और मंगल 4th दृष्टि से चौथे भाव को देखेगा, तो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के लिए भी ये मंगल बहुत अच्छा रहेगा। बस कुछ एक उपाय बता देता हूँ, उसको कर लीजिएगा। हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ जरूर करिएगा, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और कोशिश करिएगा कि पक्षियों के लिए कुछ दाना पानी की व्यवस्था आप कर दीजिएगा, या रोड चौराहे पर पानी आदि की व्यवस्था कर दीजिएगा। वैसे इस समय शायद अलाउ ना हो, या जो भी स्थिति हो आप उसको कर लीजिएगा, या पानी का दान, या आप चिड़ियों के लिए ही पानी रख दीजिएगा, जानवरों के लिए ही पानी की व्यवस्था करा दीजिएगा, ये बहुत अच्छा रहेगा। मीन राशि वालों के लिए नवम भाव और दूसरे भाव का मालिक होता है मंगल, 9वें भाव में रहेगा। ये वक्त आपके लिए मीन राशि वालों अच्छा नहीं रहेगा मंगल, क्योंकि धन भाव का मालिक मंगल व्यय भाव में, धन भाव का मालिक मंगल व्यय भाव में बैठेगा। सेकंड लॉर्ड 12th में रहेगा, भाग्य का मालिक 12th में रहेगा। ये बात अच्छी नहीं रहेगी आपके लिए। आपका धन भी इस वक्त खर्च हो सकता है, क्रोध भी आपको बढ़ा सकता है, आपके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में दिक्कत पैदा कर सकता है, आपके परिवार में स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है। क्रोध आलस्य से आपको बचना है। और चूंकि नवम भाव का मालिक मंगल 12वें भाव में होगा, रात की नींद का भी ध्यान करिएगा, धन खर्च करने से बहुत बचिएगा, या आप जो है लेन देन में बहुत सतर्कता रखिएगा। धन अगर किसी को दीजिएगा तो बहुत सोच समझ कर दीजिएगा। इस तरीके से अपनी सावधानी को मेंटेन रख के चलिएगा, कोई समस्या ना हो। उसके लिए एक उपाय मैं आपको बता देता हूँ। ओम हन हनुमते नमः श्रीमान 108 बार आप जाप कर लीजिएगा। बाकी मैं और कुछ भी नहीं बताऊंगा, 108 बार ओम हन हनुमते नमः इस मंत्र का जाप करिए। ओम हन हनुमते नमः, ओम हन हनुमते नमः 108 बार रोजाना करिए आप। और अगर आप किसी और मजहब से संबंध रखते हैं तो एक फ्लावर, एक पीला फूल अपने जिस भी प्रभु को मानते हैं उनके चरणों में रखकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करिएगा प्रभु से आने वाले जीवन के लिए। ये आप उपाय करिएगा, प्रभु आपको खूब खुशियाँ दें, आपको तरक्की दें, आपको सद्बुद्धि दें। कोई चिंता करने की बात नहीं है, कोई परेशान होने की बात नहीं है, बस ये उपाय कर लीजिएगा। बाकी सारी बातें हमने आपके समक्ष क्लियर कर दी हैं। आपको यदि अपॉइंटमेंट लेना है, इसी नंबर पर, स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक संपर्क करिएगा। व्हाट्सएप कर लीजिएगा एन अपॉइंटमेंट के नाम से, मैं आपको वहाँ पे सारी डिटेल भेज देंगे वो, और आप अपॉइंटमेंट जरूर ले लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। खूब खुश रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। नमस्कार।